हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यू मैथ्स क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम जीजे यूनिवर्सिटी के 5th सेमेस्टर के नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री बुक का सिलेबस डिस्कस करेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एग्जाम के लिए कौन कौन से हो सकते हैं ये हम बताएंगे। ठीक है, तो आपको जो नंबर थ्योरी, एक तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपके जीजे यूनिवर्सिटी का सिलेबस चेंज हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी बुक्स आपको नहीं मिली होंगी। अभी तक जो आप बुक्स पढ़ रहे हो वो या तो एमडी यूनिवर्सिटी की या फिर CDLU की, इस टाइप से आपके पास बुक्स होंगी। उसका भी मैं सिलेबस बताऊंगी, साथ साथ मैंने लिखा हुआ है नंबर थ्योरी का सिलेबस, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। आपके पास ये बुक होगी जिसमें ये सिलेबस मेंशन किया गया है, ओनली नंबर थ्योरी। ट्रिग्नोमेट्री के बाद हम डिस्कस करते हैं। तो अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो कमेंट आ रहे हैं उन स्टूडेंट्स के पास भी ये वीडियो पहुंच जाए, और जिनको नहीं पता है, जो आपके क्लासमेट्स हैं, उनको भी आप जरूर बताइए ताकि सभी स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो। ओके, तो पहले में हम देखते हैं कि 2 यूनिट मैंने यहाँ पे लिखी है, क्या क्या सिलेबस है ये समझिए, किन चैप्टर से कंप्लीट होता है वो समझिए। ठीक है, तो पहले जो यूनिट है लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन, प्राइम काउंटिंग फंक्शन, स्टेटमेंट ऑफ प्राइम नंबर थ्योरम, गॉल्बैच कंजक्टर, लीनियर कांग्रेंसेस, कंप्लीट सेट ऑफ रेजिड्यू, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, फर्मेट्स लिटिल थ्योरम, विल्सन थ्योरम। अब देखिए, इसमें जो भी सिलेबस आप देख रहे हो जो पहले यूनिट में कवर होता है, यहाँ पर आपके पास जो बुक है नंबर थ्योरी की, उसमें चैप्टर वाइज इस टाइप से सिलेबस मिलेगा: डिविजिबिलिटी, कांग्रेंसेस, फॉर्मेट विल्सन एंड चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। अब हमें इसमें क्या देखना है कि भाई अगर किसी भी यूनिट में अगर 3 चैप्टर हैं तो हम 2 कर लेते हैं, उसमें से हमारा काम चल जाता है। लेकिन आप यहाँ पर ये समझिएगा कि आपका जो सिलेबस है वो एक बार सेकंड चैप्टर से उठा दिया, फिर वो 3rd चैप्टर का टॉपिक इंक्लूड कर दिया। तो इस टाइप से आपको अपने टॉपिक्स देखने हैं, क्योंकि आपका जो सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग बुक नहीं है। अगर आपके पास ये बुक है तो आप ये समझिए कि आप डिविजिबिलिटी को यहाँ से छोड़ दीजिए। डिविजिबिलिटी आपके इस जो सिलेबस में नहीं है। अगर आपके पास ये बुक है नंबर थ्योरी की तो डिविजिबिलिटी को कट कर दो। आपको कांग्रेंसेस और फॉर्मेट विल्सन एंड चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, इन 2 चैप्टर से यूनिट फर्स्ट आपकी कवर होती है। यूनिट फर्स्ट यानी आप यहाँ पे सिलेबस देख रहे हो, यूनिट फर्स्ट का चैप्टर कौन कौन सा, 2nd एंड 3rd। 2nd और 3rd में किसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ, जो बुक्स एमडी या बाकी अदर यूनिवर्सिटीज में नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री में 2nd सेमेस्टर में अप्लाई होती है। आई थिंक आप वही पढ़ रहे होंगे अभी तक। तो यहाँ पर कांग्रेंसेस, फॉर्मेट विल्सन, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, ये 2 चैप्टर से आपकी यूनिट फर्स्ट कवर होती है। अगर आपने कांग्रेस चैप्टर भी अच्छे से कर लिया, आप 3rd चैप्टर स्किप कर सकते हो, लेकिन 3rd चैप्टर स्किप करोगे तो आगे जाके मार खाओगे, क्योंकि 2nd यूनिट में जो भी टॉपिक्स आपके पास है उनमें इन थ्योरम्स का यूज होता है। समझ में आ रहा है? तो हमें एक बार के लिए तो 3rd चैप्टर रीड करना ही करना पड़ेगा, जिससे थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जिसमें हम जब आगे की चैप्टर्स पढ़ेंगे नंबर थ्योरी में, क्योंकि 3 यूनिट आपके पास है नंबर थ्योरी की, जो जीजे यूनिवर्सिटी के 5th सेमेस्टर में बुक है। क्लियर दैट? तो आपको 3rd चैप्टर यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कांग्रेस चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएगा डेफिनेटली। लेकिन 3rd चैप्टर किस लिए पढ़ना है? ताकि हम 4th, 5th, 6th चैप्टर को इजीली समझ सकें। सभी में इन थ्योरम्स का यूज होता है, तो ये आपको एक बार इसकी रीडिंग आपको लेनी ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं यूनिट 2nd। 2nd यूनिट में क्या जो आपके पास है सिलेबस, नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस, sums and number of divisors, totally multiplicative function, the Mobius inversion formula, and the greatest integer function, Euler's phi function, Euler's theorem, reduced set of residues, and some properties of Euler's phi function। तो 4th और 5th चैप्टर के सारे टॉपिक्स को मिक्सअप कर दिया। कहीं पर 4th का डाल रहा है, कहीं पर 5th का डाल रहा है, फिर से 4th का डाल दिया जो रेजिड्यू का यहाँ पर आया हुआ है, बीच में हमारे पास ये 5th का आ जाएगा। समझ रहे हो? तो नंबर थ्योरी जो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है ये 4th चैप्टर में आ जाएगा, लेकिन मोबियस इन्वर्जन फॉर्मूला, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये 5th चैप्टर के टॉपिक्स है। यानी कि 2nd यूनिट में हमारे पास 4th और 5th चैप्टर से कवर हो रही है। 4th और 5th चैप्टर से हमारी 2nd यूनिट कवर होती है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक टोटली मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, ये 4th चैप्टर में इंक्लूड है। इसके बाद ये जो टॉपिक आ गया, इन्वर्जन फॉर्मूला, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन,
एलर 5 फंक्शन, एलर थ्योरम, ये 5th चैप्टर के डाल दिए जाएंगे। रिड्यूस्ड सेट ऑफ रेजिड्यूज, ये फिर से 4th चैप्टर के आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे आपको क्या बता रही हूँ कि अगर आप 4th और 5th चैप्टर, यहाँ से दोनों चैप्टर से आपके यूनिट 2nd कवर हो रही है, यूनिट 2nd, अगर दोनों करते हैं तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। लेकिन जो केवल पास होना चाहता है उन दोनों में से एक चैप्टर कर ले। फिर वही बात आ जाती है कि अगर आप 5th नहीं करेंगे तो आप 6th में मार खाएंगे, समझ रहे हो। तो ये सारे चैप्टर्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो इसलिए आपको 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6th नंबर थ्योरी की तीनों यूनिट्स के लिए आपको ये सारे चैप्टर्स, पांचों चैप्टर करने ही करने चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर टाइम कम है, आपके पास टाइम नहीं है और आप सोच रहे हैं कि मुझे पास होना है, तो आप क्या करेंगे, कांग्रेस चैप्टर करेंगे यूनिट 1st के लिए, 4th चैप्टर या 5th चैप्टर दोनों में से एक कर लीजिए, ठीक है। 5th चैप्टर करते हो तो ये ज़्यादा ठीक रहेगा। वैसे क्वाड्रेटिक देखो, रेजिड्यू का जो यूज है वो 6th चैप्टर में भी है, तो आप 4th चैप्टर करो। 4th चैप्टर 2nd, 4th एंड 6th, अंडरस्टैंड, आपके तीनों यूनिट कवर हो जाएंगे। 3rd यूनिट का मैंने यहाँ पे सिलेबस लिखा नहीं है, लेकिन वो इन्हीं में से आ जाता है। 6th चैप्टर में आपके पूरे यूनिट कवर हो जाएगी। इसके बाद मैं नोट भी कर देती हूँ। और इसमें जो नंबर थ्योरी में, इसमें आप समझ गए हैं, तीनों यूनिट्स के लिए 1st चैप्टर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, 2nd चैप्टर, 3rd चैप्टर पढ़ेंगे। अगर अच्छे नंबर लेने हैं, जिन भी बच्चों को अच्छे नंबर लेने हैं, वो फिर से रिपीट कर रही हूँ, सारे चैप्टर करो। लेकिन जो केवल पास होना चाहता है 2nd, 4th और 6th कर लीजिए, ओके। लगभग जो है वो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि रिस्क तो देखो होता ही है, अगर 2 चैप्टर है और इसमें भी सिलेबस आपका देखिएगा तो कैसे वो सिलेक्ट करेगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग नहीं, हमें इसके अकॉर्डिंग चलना है। आपका सिलेबस ये है, ये आप बुक पढ़ रहे हो जिसमें से ये टॉपिक कवर होते हैं, अंडरस्टैंड। मीन्स इन चैप्टर्स के अकॉर्डिंग सिलेबस नहीं है, ये टॉपिक इन चैप्टर्स में कवर होते हैं, क्लियर दैट। अब देखते हैं यूनिट 3rd और 4th कैसे आपको अटेम्प्ट करनी है। देखिए यूनिट 3rd जो आपकी गिवन है, ये सारे के सारे जो है कुछ टॉपिक 6 चैप्टर से मैंने रफ कर दिया, यहाँ पर 6 चैप्टर से लिए गए हैं। तो आपको मैंने नंबर थ्योरी में बताया 2nd चैप्टर, 4th और 6th, जो केवल पास होना चाहते हैं, जो ये सोचते हैं कि भाई इससे ज़्यादा हम इस टाइम पर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी 1 मंथ आपके एग्जाम में रहता है, ठीक है। तो कम से कम ये चैप्टर भी अगर आप कर लेते हो तो भी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। एटलीस्ट पेपर तो आपका क्लियर होगा ही होगा, रीअपियर नहीं आएगा, ओके। और जो अच्छे मार्क्स लेना चाहता है वो 3rd और 5th ये दोनों चैप्टर भी इंक्लूड कर ले। डिविजिबिलिटी स्किप कर सकते हो, बाकी पूरा नंबर थ्योरी करना पड़ेगा, तीनों यूनिट आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री के लिए जो आपकी लास्ट यूनिट है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले टॉपिक्स देखिए, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, सर्कुलर फंक्शन, साइन nx, कॉस nx, tan nx, और यहाँ पर पावर्स गिवन है, हाइपरबोलिक एंड इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, Giugiare series, summation of trigonometry series, trigonometric expansion of sine and cosine of infinite products। देखिए अब आते हैं इधर। सबसे पहले जो आपके पास बुक है इसमें ये चैप्टर गिवन होंगे ट्रिग्नोमेट्री में। डी मोवियर थ्योरम कैंसिल कर दीजिए, जैसे डिविजिबिलिटी नहीं है वैसे ये भी आपके चैप्टर सिलेबस में नहीं है, ओके। इसके बाद एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन, सर्कुलर फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, हाइपरबोलिक फंक्शन, logarithmic of complex quantity, inverse circular function and inverse hyperbolic function, summation of series। So chapter 2nd से स्टार्ट कर दीजिए, circular function of a complex variable। बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर हैं, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इसके जो कॉन्सेप्ट हैं आगे भी आपके बहुत काम आएंगे। 6th सेमेस्टर में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर वेक्टर स्पेस बुक जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपके बहुत काम आने वाले हैं। हाइपरबोलिक फंक्शन, logarithmic of complex quantity, inverse circular and inverse hyperbolic function and summation of series। इन पांचों चैप्टर्स का थोड़ा थोड़ा कंटेंट इंक्लूड कर दिया गया है यूनिट 4th में, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप 3 चैप्टर भी कर लेते हो, 2nd, 3rd एंड 4th, सर्कुलर फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, हाइपरबोलिक फंक्शन, logarithmic ऑफ ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, अगर आप ये भी कर लेते हो तो आपका अच्छा जो स्कोर हो जाएगा। अदरवाइज आप अगर इनवर्स सर्कुलर, क्योंकि देखिए ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हाइपरबोलिक एंड इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, अगर हम हाफ यूनिट लेकर चलते हैं तो यहाँ तक आपकी हाफ यूनिट होती है और ये इंक्लूड होता है 5th चैप्टर तक, ठीक है। समेशन ऑफ सीरीज छोड़ दो, डी मोवियर थ्योरम छोड़ दीजिए। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है 3rd, 4th, 5th,
लेकिन सेकंड भी आपको करना चाहिए। ओके, सेकंड चैप्टर भी आपको करना चाहिए, क्योंकि ये जो सर्कुलर फंक्शंस हैं यहाँ पर बोला गया है स्टार्टिंग में। तो जो स्किप करना चाहता है, अब कई स्टूडेंट्स को होता है कि हम ये चारों चैप्टर नहीं कर पाएंगे, एग्जाम आने वाले हैं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से चैप्टर बन सकते हैं, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये तीनों आप कर लीजिए। ठीक है, फिफ्थ भी छोड़ सकते हो, सिक्स्थ भी छोड़ सकते हो। ये हमें टॉपिक वाइज स्किप करना होता है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से ये वाला चैप्टर हम छोड़ देंगे और ये चैप्टर कर लेंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड चैप्टर छोड़ देते हैं, इसके बाद ये वाला चैप्टर हम कर लेते हैं हाइपरबोलिक वाला। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका, ऐसे आपका हाफ क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा, कंप्लीट क्वेश्चन का अटेम्प्ट नहीं होगा। समझ रहे हो? तो ऐसे चैप्टर सेलेक्ट करो जिससे यहाँ से स्टार्ट करोगे और यहाँ तक का पूरा सिलेबस कवर हो जाए। तो ये सिलेबस आपका इन 3 चैप्टर्स में कवर होता है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ में। क्लियर दैट? तो ये आपका सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। बहुत कम टाइम आपके पास है, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि जो स्टूडेंट्स अभी तक नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं किया है, कि वो अपना री तक मतलब री ना आए इस पोजीशन तक पहुंच सके। इजीली आप पासिंग मार्क्स ले सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। बहुत ही सिलेक्टेड सिलेबस के अगर आप पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं उन चैप्टर्स को जो मैंने बताए हैं आपको, इन चैप्टर्स को करने से भी आप अच्छे स्कोर भी कर सकते हैं और री का तो कोई सवाल ही नहीं है। ओके, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो ताकि सभी स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो। बहुत कम टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें बेनिफिट लेना है इस टाइम का और बहुत अच्छे स्कोर आपको करने हैं। फाइनल ईयर में रीअपियर नहीं आना चाहिए, चाहे वो 5th सेमेस्टर चाहे वो 6th सेमेस्टर है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना। तो अच्छे से मेहनत करो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।